इन कानूनों ने सरकार और जनता के बीच में पूंजीपतियों को बिठाल दिया है। जितने भी अब भंडारण हो रहे हैं वो अडानी साहब के हो रहे हैं। मुकेश अंबानी जी खुदरा व्यापार में टूट पड़े हैं और अडानी जी थोक संग्रहण वाले व्यापार में कूद पड़े हैं, जिन्हें सरकार नहीं घुसाया है। तो इस चीज को लेकर के मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे, पर मुझे जो लगता है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम यही बात पूरे मीडिया को सामने रख करके, कि देश का मीडिया जिस तरीके से गुणगान करता है, और उसने फिर गुणगान शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये मोदी जी की कमजोरी नहीं है, मोदी जी की दानशीलता है, दयानतदारी है, उनकी कृपा है। आप मानिए इसको कि उन्होंने जब आपको झापड़ मारा तब भी उन्होंने इस स्टाइल से आपको बताया कि झापड़ इस तरीके से मारते हैं, और जब आपके गाल पे मलहम लगाया तो भी ये बताया कि देखिए वो मलहम ऐसे लगाया जाता है पीटने के बाद। दोनों ही चीजों में आप उनकी अगर तारीफ नहीं करेंगे तो आप कृतघ्न हैं, आप देशद्रोही हैं, आप जनविरोधी हैं। ये आज टेलीविजन के लोग बतला रहे हैं, कल अखबार क्या लिखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो टेलीविजन चैनल यही बता रहे हैं। एक नई चीज और आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि इसमें किसानों के आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। अब ध्यान दीजिए, मैं जो आपको बतला रहा हूं, आप टेलीविजन चैनल देख रहे होंगे, उसमें नया नैरेटिव देख रहे होंगे। पंजाब का चुनाव कितना बड़ा आधार लेकर के आया है कि इस समय सरकार एक व्यक्ति को, जिनका नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्हें इसका महानायक बनाने की कोशिश कर रही है कि ये सारा काम तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सलाह के ऊपर हुआ है। किसानों के आंदोलन का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। किसानों के काले कानून कहने का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की राय का नतीजा है कि मोदी जी ने इसको मान लिया, और कल कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटी, दामाद और खुद कैप्टन साहब देश के गृह मंत्री से मिले, सारी चीजें बातचीत हुई, तब आज प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की। यानी ये पूरा आंदोलन कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने से आज वापस जाने की अपील हुई है। हो सकता है कुछ लोग वापस भी जाएं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने होशियार आदमी हैं कि उन्होंने सिंघू बॉर्डर पे या टीकरी बॉर्डर पर अपने कुछ न कुछ लोग रखे होंगे, जिन्होंने उनको खबर दी होगी कि आज किसान वापस से कुछ न कुछ चले जाएंगे, तब ताकि टेलीविजन दिखाएं कि देखिए किसान वापस जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोशिश भी सफल नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देखना है कि इन चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी मिलके जो मोर्चा बनाएंगे पंजाब में, वो कितना असर करता है, कितनी सीटें आती हैं, ये देखने की बात है। हालांकि विपक्ष पूरी तरह से बटा हुआ है, उसमें केजरीवाल जी हैं, कांग्रेस है, कुछ और अकाली दल है, और कुछ और भी छोटे मोटे ग्रुप हैं। हर एक ये चाहता है कि वो किसी तरीके से विधानसभा में पहुंचे। तो पंजाब में ये खेल होगा। देखते हैं, अमरिंदर सिंह के सर पे जो पगड़ी बांधने की कोशिश हो रही है, सहरा देने की कोशिश हो रही है कि उनकी वजह से ये किसान आंदोलन की जो मांगे हैं, तीनों कृषि कानून वापसी की, वो उसकी वजह से हुई है। मुझे हंसी आती है कि अगर ऐसा होता तो पहले हो जाता। आज ही का दिन गुरु पर्व का क्यों चुना गया? इसका मतलब है पंजाब चुनाव कहीं बीच में है। पर देखते हैं संयुक्त किसान मोर्चा इसके बारे में कल क्या फैसला करता है। आज तो एक ही आवाज आ रही है कि एमएसपी को कानून बनाओ, और ये काले कानून जो आपने वापस लिए, ये धन्यवाद की बात नहीं है। आप जब एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे तब फिर हम इस मसले पर एक आपको धन्यवाद देंगे। एक इसका मतलब और निकलता है कि ये जो देश का मुख्य सबसे बड़ा उद्योग अडानी अंबानी के द्वारा संचालित नहीं है, टाटा के द्वारा संचालित नहीं है। देश का मुख्य उद्योग कृषि है। जो कृषि इस देश को अब तक संभाले हुए हैं। किसी भी मंदी का मुकाबला ये कृषि करती है। किसी भी आपातकाल का मुकाबला हमारे देश की खेती करती है, किसान करते हैं। विदेशी हमले पर देश को संसाधनों की कमी न होने पाए, इसका मुकाबला हमारा किसान करता है। वही किसान जिसे प्रधानमंत्री जी छोटा किसान कहते हैं, वही किसान
जो छोटा किसान के रूप में परिभाषित इस आंदोलन की शक्ति है और तीनों सीमाओं के ऊपर वज्र की तरह डटा हुआ रहा है वो छोटा किसान। वो देश को संभालता है, बचाता है किसी भी आक्रांता से, किसी भी दमनकारी नीति से, किसी भी चीज से बचाता है। अब अगर आज प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देते कि वो जो 700 किसानों की मृत्यु का मुझे, शहादत का मुझे दुख है, अगर हम ये फैसला पहले कर लेते तो उनकी शहादत नहीं होती और उनके घर वालों को हम देखेंगे कि किस तरीके से उनकी जिंदगी सुखपूर्वक चलती रहे। काश प्रधानमंत्री आज ये घोषणा कर देते, काश प्रधानमंत्री आज ये घोषणा कर देते कि किसानों के साथ फिर बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये घोषणा न करना किसानों के मन में शक पैदा करता है। तभी वो कह रहे हैं कि पहले दौर में हम 29 तारीख को जब संसद का अधिवेशन होगा, जिस दिन हमने संसद पे कूच करने का ऐलान किया था, हम कूच तो नहीं करेंगे लेकिन हम प्रतीक्षा करेंगे कि 29 तारीख को तो शायद सदन राष्ट्रपति के भाषण के बाद स्थगित हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सांसदों की जब मौत हो जाती है, जो संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा या लोकसभा, तो परंपरा है कि सदन स्थगित हो जाता है। तो इसका मतलब उसके अगले दिन यानी 30 तारीख को सरकार कोई इस वापसी की घोषणा करती है या नहीं करती है, या राष्ट्रपति इन कानून के वापसी की घोषणा अपने संबोधन में करते हैं या नहीं करते हैं। किसानों को क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? वो कह रहे हैं कि संसद में आ जाने दीजिए, प्रधानमंत्री की घोषणा काफी थी। ये प्रधानमंत्री जी की साख में कमी का एक जीता जागता चित्रण है कि किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, बहुत अच्छा किया। अब प्रधानमंत्री जी संसद में जो उन्होंने कहा है कि वापसी की हम कानूनी रास्ता निकालेंगे, संवैधानिक रास्ता हम वापस लाने के लिए, रिपील करने के लिए हम उसमें प्रस्ताव लाएंगे। किसानों ने कहा कि ठीक है, ले आइए, हम इंतजार करते हैं। और किसानों की आशा ये है कि उसी में सरकार एमएसपी को कानून बनाने की बात करे।